दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर एवरेज। देखो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एवरेज के बारे में, मीन के बारे में, मीन क्या होता है, एवरेज क्या होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन करने का हमारा तरीका रहेगा वो कुछ अलग रहेगा। ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हैं जिस तरीके से हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो एवरेज के रहेंगे वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे मैक्सिमम टाइम। अगर हमें एक या दो फॉर्मूले भी पता है ना तो हम एवरेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक्यूरेसी और हम कितनी जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक्यूरेसी और स्पीड बहुत मायने रखती है इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा। एवरेज क्या होता है हमें सबको पता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहां से निकाल के एवरेज आ जाएगा। लेकिन इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते नहीं है, पूछे भी जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा कि इस पे अगर क्वेश्चन बनाएगा तो वो इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बनाएगा कि हम क्या कर दें, ऑब्जर्वेशन दे देगा वो और बोल देगा कि एवरेज बताइए। नहीं, वो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता है। वो हो सकता है पूछ ले हमसे कि किसी भी बैट्समैन के अलग अलग इनिंग्स में इतना स्कोर रहा तो बताइए उसका एवरेज स्कोर क्या है। हम जब मैच देखते हैं तो वहां पे हमें बताया जाता है कि इस बैट्समैन का एवरेज स्कोर कितना रहा है ना। तो फिर हम जज करते हैं ये अच्छा खेलता है बेकार खेलता है ना। तो वो क्या रहेगा, एवरेज हमें बताता है कि उसकी एवरेज परफॉर्मेंस क्या है। कि अगर हम ये मान के चलें कि वो जो बैट्समैन है वो हर एक मैच में इतना इतना रन बनाता है, यही क्या है एवरेज, यही क्या रहेगा एवरेज। हो सकता है उसने क्या किया हो, एक मैच में 100 रन बना दिए हो, दूसरे मैच में 0 पे आउट हो गया हो, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये मान के चल सकते हैं उसका एवरेज क्या है 50। लेकिन उसने एक में 100 बना दिया, एक में 0 बना दिया, तो जो 100 वाला पार्ट है वो क्या करेगा, 50 से ज्यादा वाला पार्ट 0 को दे देगा, तो वो दोनों कितने हो जाएंगे 50। इसका मतलब ये हम मान सकते हैं कि उसने दोनों इनिंग में 50-50 रन बनाए हैं, कुल मिला के उसके 100 रन हो गए। कुल मिला के उसके कितने रन हो गए, 100 रन। ठीक, तो यहाँ पे हमारे लिए एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज वेट वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। ठीक है, तो वहां पे हमें पॉइंट में भी क्वेश्चन दिया रहता है, डाटा पॉइंट में भी दिया रहता है। तो हमें क्या करना होता है कि इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है कि हम लोग एक्यूरेसी के साथ आंसर को निकाल पाए। फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होता, हमें यह भी पता होना चाहिए कि उस फॉर्मूले को कहां और कैसे अप्लाई करना है, उसे किस टाइप से फॉर्मूले को हम क्या करें, मैनिपुलेट करें कि हमें जो आंसर चाहिए, जो हमारा आंसर रिक्वायर्ड है हमें, वो हम निकाल पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे एवरेज। एवरेज को एक और तरीके से बोला जाता है जिसे बोला जाता है मीन। मीन बोल दिया जाता है या कभी कभी उसे क्या बोल दिया जाता है, एरिथमेटिक मीन, है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। एवरेज क्या होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहले एवरेज लिख लेते हैं हम लोग। एवरेज होता क्या है, एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है हमारी उनका क्या करेंगे, सम करेंगे। ऑब्जर्वेशन मतलब जैसे हम लोगों ने क्रिकेट की बात की किसी बैट्समैन के बारे में, तो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगे, कितने मैचेस हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो ऑब्जर्व हमने किया है कि इसने इस मैच में इतने रन बनाए, दूसरे मैच में इतने रन बनाए, है ना। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई, 2 हो गई। लेकिन जो ऑब्जर्व किया हमने वो रन को ऑब्जर्व किया है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, है ना, दोनों को ऐड कर देंगे, अभी हम समझेंगे। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस हमने किए हैं। अब मान लेते हैं हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, इसे एक और बोल देते हैं, मीन बोल देते हैं हम लोग कभी कभी। अगर हमारे पास क्या है, मान लो डाटा गिवन है x1, x2, x3 अप टू xn, ये है हमारे पास ऑब्जर्वेशंस। हो सकता है ये किसी क्रिकेट मैच के स्कोर हो या किसी के द्वारा किए गए हैं ऑब्टेन मार्क्स हो, किसी स्टूडेंट के द्वारा, है ना। 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, अप टू n सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है। तो x1, x2, x3, x4 और x5 हम ऐसे मान सकते हैं कि ये किसी बैट्समैन के द्वारा स्कोर किए गए रन हो। पहले मैच में, पहली इनिंग में उसने क्या बना दिया, x1 रन।
दूसरे मैच में उसने x2 रन बनाया, तीसरे मैच में x3। अगर 10 मैचेस की बात करेंगे तो x10 तक जाएंगे, अगर 4 मैच की बात करेंगे तो x4 तक जाएंगे। तो यहां अगर 4 मैच की बात की जा रही है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 हो जाएंगे, लेकिन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा यहाँ पे, जो x1 रहेगा प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। ठीक, तो यहां से फिर हम एवरेज निकाल पाएंगे उस चीज का, है ना। तो यहां से अगर हम बात कर लें कि हमारा मीन क्या होगा, अगर ये हमारे पास डाटा गिवन है, हमारे पास डाटा अगर गिवन है, इस टाइप से डाटा दिया रहेगा, हमें कैलकुलेट करके देख लेंगे इतने ऑब्जर्वेशन से, है ना। क्या हो जाएगा यहां से, अगर हम एवरेज की बात करें, अगर हम एवरेज की यहां से बात कर लें, क्या हो जाएगा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस होता है। अब ऑब्जर्व क्या किया हमने, रन्स या फिर मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट, तो हमने सम कर दिया सबका, सम ऑफ द स्टूडेंट, सॉरी सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने ऑब्जर्व किया है हमने। जितने ऑब्जर्व करेंगे ना, यहां पे मान लो n तक ऑब्जर्व किया तो n आएगा, यहां पे अगर 5 तक ऑब्जर्व करते x1 से x5 तक तो यहां 5 आता। जितनों को ऑब्जर्व किया है वो नंबर लिखना है यहां पे। कितना हो गया यहां पे, 1 2 3 अप टू n, मतलब n डिवाइडेड बाय n। समझ में आ गई बात, डिवाइडेड बाय n हो जाएगा यहां पे। इसे हम किसी और तरीके से लिखना चाहें अगर, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं हम लोग समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n। n तो पर्टिकुलर है हम लोगों के पास, यहां xi की वैल्यू चेंज होती जा रही है। i की वैल्यू कहां से ले रहे हैं हम लोग, i की वैल्यू अगर यहां 1 रख दे x1 हो जाएगा, 1 से चालू हो रही है, कहां तक जा रही है, n तक जा रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी एवरेज है, और ये दोनों एक ही चीज है। जो ऊपर लिखी है ना, ऊपर वाली चीज और ये चीज दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम। यहां पे i की वैल्यू 1 रखेंगे, x 1 हो जाएगा, प्लस इसका मतलब होता है समेशन, इसका मतलब होता है समेशन, मतलब उसके आगे प्लस है, प्लस यहां पे 1 के बाद 2 आ जाएगा। ऐसे कहां तक जाना है, n तक, जो ऊपर वैल्यू लिखते हैं वहां तक जाना है। ठीक, डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n तक गए हम लोग, 1 से n तक, तो यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहे तो भी समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, नंबर्स गिवन है 2 4 6, जरूरी नहीं है ये इवन नंबर हो या 2 के मल्टीपल हो, नंबर कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है हमारे पास 7 मान लेते हैं, फिर 8 मान लिया, फिर 12 मान लिया। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन हमने की है। हो सकता है ये किसी चीज की रीडिंग हो, है ना, हमने ऑब्जर्व किया हो लैब में, और ये हो सकता है उस चीज की रीडिंग हो। यही तो करते थे हम लोग, एवरेज निकालते थे ताकि हमें पता लग जाए कि हाँ इसके आसपास हमारी एग्जैक्टली वैल्यू आ सकती है। अब ये मान लो ऑब्जर्वेशन है हम लोगों के पास, अगर ऑब्जर्वेशन है तो अगर हमसे बोला जाए कि इसका एवरेज बताइए, इसका एवरेज बताइए, क्या करेंगे, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस ही तो है हम लोगों के पास, 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना किया, पहले 2 को ऑब्जर्व किया 1, फिर 4 को, फिर 6 को, अप टू कहां तक, 6 तक, है ना। कितने हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6। क्या करेंगे, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, 24 और 15 39, 39 बाय 6 कितना हो जाएगा, 13 बाय 2, मतलब 6.5, मतलब 6.5, मतलब एवरेज कितना आ गया, 6.5। बात समझ में आ गई। मतलब अगर एवरेज का मतलब क्या है कि देखो यहां पे हमारे पास 6.5 एवरेज है, मतलब वो कहां, कहीं यहां पे लाई करेगा 6.5, कहीं यहां पे लाई करेगा 6.5। अब देखो 6.5 कैसे आया, ये 6.5 जो है ना, इसका मतलब ये कि अगर हम ये मान के चलें कि उसकी परफॉर्मेंस एवरेज रहेगी कभी, अभी तो ये परफॉर्मेंस है, हो सकता है वो एक्यूरेट रिजल्ट दे दे हम लोगों को, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर उसका एक्यूरेट रिजल्ट आया, उसकी 100% एक्यूरेसी रही, तो वो हमें कितना आंसर देगा, हमेशा ही कितना आंसर देगा, ये हम मानते हैं, है ना। तो 6.5 क्या है, अगर यहां भी 6.5 दे, यहां भी, और अगर 6 टाइम्स, यहां पे कितने ऑब्जर्वेशन है, 6 ऑब्जर्वेशन है, तो सभी ऑब्जर्वेशन में वो रिजल्ट अगर 6.5 दे दे, क्या दे दे, 6.5 दे दे,
उसकी एक्यूरेसी 100% मान लेंगे हम लोग, है ना। इसका मतलब यही है। अब देखो 6.5 कहां लाई करेगा, 6 और 7 के बीच में। इसका मतलब क्या है कि 6.5 से ये 3 नंबर ज्यादा है, ये 3 नंबर कम है, छोटे हैं, है ना। तो अब देखो एवरेज में क्या होगा कि ये जो बड़ा नंबर होगा छोटे नंबर वाले नंबर को कुछ अपना पार्ट दे देगा, बड़ा वाला नंबर छोटे वाले को दे देगा अपना कुछ पार्ट। अब 6.5 आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ पे अगर ये 7 है और 6 है, इन दोनों के बीच में अगर मान लो कि 7 ने इसका आधा पार्ट अपन इसको दे दिया, 6 को दे दिया, तो 6 बढ़ के हाफ मतलब 0.5 और ये हो गया -हाफ, है ना। अभी इसको भूल जाओ। मान लो अपन ने क्या किया कि आधा पार्ट 7 में से निकाल के 7 के 2 हिस्से कर दिए, है ना। 6 + 1 लिख दिया 7 को, और जो 1 बचा ना उसको आधा आधा कर दिया, इसमें से आधा कम कर दिया, इसमें से आधा जोड़ दिया। तो क्या हुआ, दोनों मिलके यहां आ गए, दोनों इकट्ठा होके कहां आ गए, 6 पे आ गए, 6.5 पे आ गए। सिमिलरली अगर हम दोनों की बात करें, अगर हम इन दोनों की बात करें 2 और 12 की, तो यहां पे कितना हो जाएगा। अगर हम क्या करें, यहां पे देखो ये 6.5 आया था, ये इससे कितना, ये प्लस है, इसमें +1 करना पड़ेगा। अब यहां पे 6.5 आया, मतलब 1.5 हमें क्या देना पड़ेगा, 1.5 इसे देना पड़ेगा, है ना। हम इसे क्या करेंगे, माइनस। अब 6.5 लाना तो मतलब 1.5 दिया हमने, माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू भी उठ के यहां आ गई, ये वैल्यू भी उठ के यहां आ गई, ये वैल्यू भी उठ के यहां आ गई। लेकिन ये वैल्यू यहां आ पाई क्या, 1.5 से नहीं, ये तो 5.5 पे ही आके अटक गई। जब यहां से माइनस किया है तो ये 1.5 यहां पे ऐड हो जाएगा, 1.5 यहां पे ऐड हो जाएगा, है ना। अब देखो ये 12 है, ये 2 है, इससे 6.5 पे आने के लिए कितना चाहिए, 6.5 पे आने के लिए 4.5, 4.5, इसे कितना चाहिए, 4.5 चाहिए इसे। अब ये इसका मतलब है कि इसे 4.5 कौन देगा, ये वाला दे देगा। अब ये वाला 4.5 दे देगा, तो ये कितना बचेगा, 7.5, कितना बचेगा, 7.5। मतलब वो तो यहां पे आके टिक गया, वो तो यहां पे आके आ गया, यहां आ गया ना। अब देखो ये यहां पे था, ये यहां पे, मतलब एक 5.5 पे है, एक 7.5 पे है, एक कहां है 5.5 पे है, ये 6.5 है, और एक 7.5 पे है। अब इसे पीछे आना है और इसे आगे बढ़ना है, तो ये क्या करेगा, इसे 1 दे देगा। ये इसने -1 कर दिया तो यहां पहुंच गया, और ये जो माइनस हुआ उसने इसको दे दिया कि तू ले ले, तो ये भी कहां आ गया, 6.5 पे आ गए। तो सभी नंबर कहां कंसंट्रेट हो गए, 6.5 पे, है ना। तो एक चीज और क्या देखी हमने कि अगर हम एवरेज को कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू मान ले अगर, है ना, क्योंकि ऑप्शंस तो गिवन रहते हैं, हमें ऑप्शंस तो गिवन रहते हैं, हो सकता है ऑप्शन में 6.5, 7.5, 8.5 और 5.5 दिया हो, हमने एक वैल्यू उठा के रख ली 6.5। इसका मतलब कि अगर हम एवरेज देखें इसका तो 6.5 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक ऐसा पॉइंट मान सकते हैं जहां पे सारी वैल्यू कंसंट्रेटेड है, या फिर यही वैल्यू हमेशा आने वाली है, यही वैल्यू हमेशा आने वाली है। इतनी एक्यूरेसी से वो अपना रिजल्ट दे रहा है 6.5। इसका मतलब देखो यहां पे जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही नेगेटिव नंबर आएगा, जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही नेगेटिव नंबर आएगा। 6.5 लाई करता है 6 और 7 के बीच में, 6.5 कहां लाई करता है, 6 और 7 के बीच में। ये कितना है, 2, 4, 6, 7, 8 एंड 12, 7, 8 एंड 12। एवरेज कितना आ रहा है, 6.5, कितना आ रहा है, 6.5 एवरेज आ रहा है, 6.5। अब देखो ये 6 इससे हाफ कम है, 4 इससे 2.5 कम है, और 2 इससे कितना कम है, 4.5 कम है, मतलब नेगेटिव। 7 इससे आधा ज्यादा है, 8 इससे 1.5 ज्यादा है, और 12 इससे कितना ज्यादा है, 5.5 ज्यादा है। अब देखो इधर वाली वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इधर वाली वैल्यू पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव। अब नेगेटिव प्लस पॉजिटिव करेंगे तो 0 आएगा, कितना आएगा, 0, क्योंकि रेफरेंस क्या माना है, एवरेज, रेफरेंस क्या माना है, एवरेज। अब 6.5 और 2.5 कितना होगा, 7, 7 माइनस 0.5, 7.5, तो नेगेटिव का 7.5 आ गया जैसे। अब ये भी 7.5 आना चाहिए, फिर तो ये कितना हो जाएगा, 5.5 प्लस 1.5, 7, 7 प्लस 0.5, हाफ मतलब 0.5, तो 7.5।
अब ये दोनों कितना होगा 0, मतलब हमारा जो एवरेज आया वो करेक्ट लिया हमने, जो एवरेज आया वो करेक्ट, क्योंकि एवरेज में क्या किया है कि जिसके पास ज्यादा आ रहा है उसने क्या कर दिया कि ले तू रख ले, है ना, छोटे वाले को उसने डोनेट कर दिया, छोटे वाले को डोनेट कर दिया। 6.5 आ रहा था यहाँ पे, है ना, तो हमें 6.5 लेके आना, तो 7 ज्यादा है तो 7 ने इसे दे दिया, वो किसी को भी दे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि एवरेज कितना आएगा, है ना, एवरेज कितना आएगा, मतलब अगर वो एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट दे दे हमारा तो एवरेज कितना आएगा, मान लो 6.5 आएगा। मतलब जैसे हम कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, हमने स्पीड देखी, जरूरी नहीं है ना कि हर बार स्पीड क्या रहे हमारी, हर बार स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट रहे, कम ज्यादा होगी, स्पीड ब्रेकर होगा तो हमारी स्पीड क्या होगी, हर बार चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है, हमारी स्पीड चेंज होती रहती है। तो हम लोगों ने क्या करते हैं, जिसे हमने क्या किया कि कुछ टाइम के लिए हमने चली स्पीड, मान लेते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, है ना, दूसरी बार हमने चली 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, बात समझ में आ गई। 1 घंटे में हमने किससे चला, 1 घंटे के लिए हमने चला 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर। दूसरे घंटे में, 2 घंटे नहीं, दूसरे घंटे की बात करेंगे अब, 1 से 2 के बीच में, उसके बाद हम चले 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना, पहले घंटे में और दूसरे घंटे में। अब क्या हो रहा है कि अगर हम क्या करें, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चले, फिर दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर है ना, तो 30 किलोमीटर चल लिए हम 2 घंटे में, 30 किलोमीटर 2 घंटे में। तो जरूरी है क्या कि हम 30 किलोमीटर चलने के लिए 2 घंटे में 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर को ही ले, है ना, जरूरी है क्या कि 1 घंटे हम 10 किलोमीटर से चले और हमको 30 किलोमीटर तक पहुंचना तो हम 20 किलोमीटर पर आवर से चले। ये यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज आ जाएगा, हो सकता है यहाँ पे 30 ही आए, हमें अगर 30 किलोमीटर ही लाना है, 30 किलोमीटर चलना है 2 घंटे में, तो सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं है कि हम 1 घंटे 10 किलोमीटर से चले और दूसरे घंटे में 20 किलोमीटर से चले, ये चेंज भी कर सकते हैं, ये सेम भी ला सकते हैं हम लोग, वैल्यू सेम वैल्यू भी ला सकते हैं। वो कहां से आएगी, एवरेज से। यहां पे इसका मतलब है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलना है तो हम पहले घंटे में 10 किलोमीटर चले गए, दूसरे घंटे में क्या किया हमने, 1 घंटे में 20 किलोमीटर, तो जो दूसरा घंटा था, है ना, 0 से 1 तक 1 घंटा और 1 से 2 बजे तक कितना, 2 घंटे हो गए, तो 2 घंटे में 30 किलोमीटर चल लिए। अब हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि अगर वो 2 घंटे में पहुंचना है, 2 घंटे में पहुंचना है, कि अगर वो कितने से चले, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो 1 घंटे में उसने 15 चल लिया और दूसरे घंटे में भी उसने 15 किलोमीटर चल लिया, तो ये भी तो कुल मिला के 30 किलोमीटर आ गया, 30 किलोमीटर आ गया, है ना। यहां भी 2 घंटे में 30 चलता है, यहां भी 2 घंटे में 30 चलता है, यहां दोनों वैल्यू अलग अलग है लेकिन यहां पे एक वैल्यू है। ये 15 क्या है, 10 और 20 का एवरेज ही तो है, 10 और 20 का एवरेज ही तो है। तो यहां पे क्या किया, ये 20 वाले ने अपना 5 उठा के इसे दे दिया, यही मतलब है इसका कि 20 वाला था, इसने 5 माइनस कर दिया खुद में से, इसे दे दिया। इक्वल लाने के लिए थोड़ा आप चलिए थोड़ा हम चलेंगे, इसने क्या किया, 5 हटा दिया, यहां से रिमूव किया, -5 हुआ, 20 - 5 कितना होगा, 15। तो वो जो माइनस किया था ना उसने इसको दे दिया, 10 को दे दिया, 10 को दे दिया। अगर 10 को दे दिया उसने तो 10 कितना हो जाएगा, 15, और 20 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। 20 यहां था, 10 यहां है, तो 20 ने कुछ पार्ट अपना दे दिया ऐसे 10 को, तो 20 कम हो गया और 10 बढ़ गया, तो दोनों इक्वल आ गए। यही क्या है, एवरेज, यही क्या है, मीन, और यही क्या है, अरिथमेटिक मीन। बात समझ में आ गई। एक स्टूडेंट है, एग्जांपल ले रहे हैं अभी हम, एक स्टूडेंट है, उसके 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, पांचों सब्जेक्ट के वो एग्जाम देते जा रहा है, वो क्या करता है, हर बार अपने मार्क्स कैलकुलेट करता है ना, या फिर वो अपना परसेंटेज निकाल लेता है कि मेरा इतना परसेंटेज बनना है। उसने टारगेट बना के रखा है कि मुझे 70% क्या करना है, मार्क्स लेके आना है, 70%। अब ये जरूरी तो नहीं है कि सारे पेपर में वो 70 लेके आए तब जाके उसका 70 बने। किसी पेपर में उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उसके ज्यादा मार्क्स आ गए, किसी में उसने परफॉर्मेंस क्या रही, बिलो एवरेज रही, तो उसके मार्क्स कम हो गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके एक सब्जेक्ट में कम नंबर हो गए तो क्या वो 70% नहीं बना पाएगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो दूसरे सब्जेक्ट में कवर कर ले, अगले पेपर में कवर कर ले, वो ज्यादा नंबर ले आए, है ना, ये भी तो हो सकता है। अब देखते हैं कि मान लो उसने फिजिक्स में तो उसने क्या किया, 70 मार्क्स लेके आ गया, वो 70 मार्क्स लेके आ गया, केमिस्ट्री में भी 70 ले आया, लेकिन इंग्लिश में 60 रह गए और CS में भी 60 रह गए।
लेकिन उसे बनाना कितना परसेंटेज था, 70। उसने ठीक है फिजिक्स में 70 मार्क्स ले आया, केमिस्ट्री में 70 ले आया, लेकिन इंग्लिश और सीएस में 60-60 रह गए। उसे बनाना है 70%, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि यार एवरेज, तो वो जो परसेंटेज निकाल रहा है ना, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, एवरेज। अगर उसमें 100 का मल्टीप्लाई करे तो वो परसेंटेज निकल जाएगा। एवरेज ही तो होता है वो, क्या होता है, एवरेज होता है वो। कैसे, वो भी तो यही चीज है। देखो क्या हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल द मार्क्स, है ना, सभी मार्क्स को एडअप कर लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं जितने सब्जेक्ट हैं। इसका मतलब क्या है, कितने सब्जेक्ट, यहाँ पे n अगर हम बोल दें कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, और ये x1 x2 x3 क्या है, यहाँ पे x1 x2 x3 मार्क्स हैं पर सब्जेक्ट। फिजिक्स की बात करें, मान लो यहाँ पे xp लिख दें, हम लोग xp लिख दें, फिजिक्स की बात कर ली, केमिस्ट्री की बात कर ली, फिर इंग्लिश की बात कर लेंगे, फिर कंप्यूटर साइंस प्लस मैथ्स की बात कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5। हमने पांचों के सब्जेक्ट देखे हैं, पांचों के सब्जेक्ट देखे, 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट है, पांचों के हमने मार्क्स देख लिए। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज यही तो निकालते हैं। फिजिक्स में 70, केमिस्ट्री में 70, इंग्लिश में कम रह गए 60, कंप्यूटर साइंस में 60 रह गए। उसे बनाना तो कितना परसेंटेज, 70% बनाना है उसे ये भी पता है कि 70% बनाने के लिए मैं जो निकाल रहा हूं वो क्या है, यहां पे अगर वो अभी तो एवरेज निकाला, एवरेज कितना आ जाएगा, यहां पे एक सब्जेक्ट और ऐड करेंगे, अभी हम एक सब्जेक्ट और ऐड करेंगे। तो यहां से कहने का मतलब ये है कि वो निकाल परसेंटेज रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली निकाल क्या रहा है, एवरेज निकाल रहा है। वो क्या निकाल रहा है, एवरेज। वो यहाँ पे 70% बनाना चाहता है, इसका मतलब है कि वो क्या करना चाहता है, एवरेज को 70 लाना चाहता है। वो यहाँ पे निकालना चाहता है कि मेरा परसेंटेज 70 बने और क्या हो जाए, यहाँ पे मेरे ये जो मार्क्स है ये किसी से कवर हो जाए। वो ये तो बोलता है कि मेरे पास एक सब्जेक्ट बचा हुआ, मैं कवर कर लूंगा बाद में। कवर करने का मतलब वो ये बोलना चाहता है कि वो बोलना तो परसेंटेज इंक्रीज करने को बोल रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली एवरेज को इंप्रूव कर रहा है। वो क्या करना चाह रहा है, एवरेज को बढ़ाना चाहता है, एवरेज को बढ़ाना चाहता है। एवरेज कब बढ़ेगा, जब इसे जितने नंबर की कमी हो रही है ना, जितने नंबर की कमी हो रही है, इसे 10 नंबर कम हो रहे हैं, ये भी 10 नंबर, उसे 70% बनाना है। ये तो 70 है, इसे कुछ भी नहीं चाहिए, इसे भी नहीं चाहिए कुछ, इसमें 10 नंबर की कमी हो रही है, इसमें भी कमी हो रही है ना। तो वो क्या करेगा कि 10 नंबर यहां भी चाहिए मुझे, 10 नंबर वहां भी, और एवरेज लाने के लिए 70 तो चाहिए। मतलब मुझे 10 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे इंग्लिश के लिए और 10 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे सीएस के लिए, ताकि मैं क्या करूं, 70% बना पाऊं। मतलब वो कितना नंबर ले आएगा, 70 तो खुद का, 70 बनाने के लिए यहां पे उसे 10 देना है, 10 नंबर और बढ़ाएगा वो, यहां भी 10 देना है। मतलब वो कुल मिला के 90 नंबर लेके आएगा मैथ्स में, है ना। मैथ्स में मतलब 20 नंबर ज्यादा लेके आएगा, 20 नंबर ज्यादा लेके आएगा 70 से। अगर वो 20 नंबर ज्यादा ले आता है 70 से, तो 10 नंबर किससे दे पाएगा वो, 10 नंबर दे पाएगा वो सीएस वाले को और 10 नंबर इंग्लिश वाले को। यहीं से डोनेट कर देगा वो, 10 यहां डोनेट किया, 10 यहां पे किया। समझ में आ गई बात। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहां 10-10 निकल गए तो ये क्या हो जाएगा, -20, तो ये भी 0 हो जाएगा। जब -20 हो जाएगा तो ये बचेगा 70, तो पांचों के 70 हो गया ना। परसेंटेज निकाल रहा है मतलब वो एवरेज निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, एवरेज निकाल रहा है। तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, 90, कितना हो जाएगा, 90। अब ये चीज क्या है यहाँ पे, ये चीज क्या है यहाँ पे, वो बढ़ा क्या रहा है अपना, एवरेज बढ़ा रहा है, एवरेज बढ़ा रहा है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, है ना, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, है ना। अब यहां पे देखो 100 का मल्टीप्लाई कर दें और यहां भी 100 का मल्टीप्लाई कर दें। 5 सब्जेक्ट थे उसके, मैक्सिमम मार्क्स, ये मार्क्स किसमें से आए हैं, ये मार्क्स आए हैं 100 में से 70, है ना। 5 सब्जेक्ट थे, हमने क्या किया था, 100 से 100 कैंसिल कर दिया, यहां से एवरेज आएगा, वही क्या रहेगा हमारा, वही हमारा परसेंटेज रहेगा, वही हमारा परसेंटेज रहेगा। यहां पे हम लोग निकालते हैं कि टोटल
मार्क्स ऑब्टेन्ड सभी सब्जेक्ट के डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, 100 से 100 अगर काट दे तो जो निकल के आएगा बेसिकली वो एवरेज ही है। जो परसेंटेज है वही एवरेज है, जो एवरेज है वही परसेंटेज है। इसका मतलब यहाँ से अगर वो परसेंटेज इंक्रीज करने की बात करता है तो वो ये बोलता है कि मैं अपना एवरेज बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपना एवरेज इंप्रूव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो यहां से एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या आया कि अगर हमारे पास 70% बनाना है तो हमें 0 रखना पड़ेगा, मतलब हमारे पास न कोई एक्स्ट्रा नंबर है न कोई हमें एक्स्ट्रा नंबर चाहिए, यहां भी नहीं चाहिए। यहां पे 10 नंबर चाहिए, 10 की कमी हो रही है, यहां भी कमी हो रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें बढ़ाने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे 20 नंबर, ताकि हम दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे दे दे और यहाँ दे दे। तो ये 10 ऐड होगा 60 में, कितना हो जाएगा 70, ये भी 70 और ये 90 माइनस 20, दोनों को 10-10 दिया तो 20 चले गए, कितना हो जाएगा 90 माइनस 20 हो जाएगा तो 70 बचेगा। इसका मतलब मार्क्स तो हमारे पास कितने थे, 70, 70, 60, 60 और 90। कितने मार्क्स थे, 70, 70, 60, 60 और 90। हमने क्या बना लिया सभी को, अगर सभी हमारा स्ट्रांग होता या फिर सभी में हमारी परफॉर्मेंस एक जैसी होती तो ये भी 70 होता, ये भी 70 होता, ये भी 70, ये भी 70 और ये भी 70। ठीक है, हमने 10 उठा के यहां दे दिया, 10 उठा के यहां दे दिया। इसका मतलब है कि हमारी जो एवरेज परफॉर्मेंस अगर होती तो हम 70 नंबर ले आते, 70% बना पाते, है ना। इसमें परफॉर्मेंस वीक है, इसमें स्ट्रांग है, ये सब्जेक्ट हमारे वीक है, ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट एवरेज का, कि कहीं पे अगर कम पड़ता है तो हम दूसरे में बढ़ा के कर सकते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि अगर हमें एवरेज इतना बढ़ाना है, इतना करना है, तो हम कितने नंबर को कितना ऐड करें उस चीज में, है ना। यहाँ पे हमने एक नंबर में 20 ऐड किया है ताकि हम दोनों को क्या कर दे, दोनों को डिवाइड कर सके, दोनों को बांट सके वो चीज। ठीक है, तो यहां से सिर्फ इतना समझना है कि एवरेज क्या होता है हमारा, मीन क्या होता है, या फिर एरिथमेटिक मीन क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर हो गए ऑब्जर्वेशन है, या फिर सम ऑफ इस केस में मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट। ये भी परसेंटेज है, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए टोटल मार्क्स में मल्टीप्लाई 100 कर दिया, 100 से 100 कैंसिल, इसका मतलब एवरेज ही तो निकला है। वो क्या निकला है, एवरेज ही तो निकला है। हमने इतना जो चेंज हो रहा था, जितना जो चेंज हो रहा था, जो डेविएशन आ रहा था, उसे खत्म करके हमने 70 लिख दिया कि हाँ हर सब्जेक्ट में 70 नंबर हम लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो कोई हमसे पूछेगा कि परसेंटेज कितना रहा तो हम बोलेंगे 70%, तो वो ये नहीं पूछेगा या ये नहीं समझेगा कि इतना वीक है। हो सकता है यहाँ पे हमारे 50 नंबर आ जाए और वहां 100 नंबर आ जाए मैथ्स में, तो भी एवरेज क्या रहेगा हम लोगों का, 70 रहेगा। क्या रहेगा, 70। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं द एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। हमारे पास नेचुरल नंबर है जो कि स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, है ना, 1, 2, 3 अप टू n, इनका हमें बताना है एवरेज। इसका एवरेज निकल के आता है n+1/2। वहीं अगर हम बात कर लें कि द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ मतलब जो नंबर्स है, जो नेचुरल नंबर्स है, उनके स्क्वायर का एवरेज बताना है, क्या होगा, n+1 इंटू 2n+1/6, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। ये कहां से आई, ये चीज कहां से आई, ये फॉर्मूला कहां से आया। देखो, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, क्यों, क्योंकि यहां पे हमें बोला है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब कितने ऑब्जर्वेशन, n। सिमिलरली यहां पे भी हमसे क्या बोला गया है, n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर। तो n नेचुरल नंबर बोला गया, इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n हो गए। यहां कंसेक्यूटिव लिख दिया उसने, है ना, कंसेक्यूटिव लिख दिया, यहां नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहां उसने लिख दिया फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब पहले n तक, n की वैल्यू 10 हो गई तो पहले 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वहां तक के एवरेज बताना है नंबर्स का। सिमिलरली कंसेक्यूटिव मतलब ऐसा नहीं कि 1 ले लिया फिर 3 ले लिया फिर 4 5, ऐसा नहीं, लगातार लाइन से कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक। अब ये चीज देखो आई कहां से, हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, दोनों केस में n है, दोनों केस में n है, हमें सिर्फ मतलब है अभी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अगर हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बता दे तो हम बता सकते हैं एवरेज क्या है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है किसका, n का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन n नंबर से 1 2 3 4, इनका समेशन करना है, यही मतलब है इसका।
इसका मतलब क्या, सभी का समेशन करना हमें, एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमने क्या लिखा था इसे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को जहां पे मान लो ए मान लिया हमने, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बात समझ में आ गई। यहां पे समेशन ऑफ ए आई कर दो, कुछ भी कर सकते हैं, यहां पे आई की वैल्यू यहां 1 से लेके आई की वैल्यू n तक। एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सब का सम, उन सभी का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब पहले किसकी बात करें तो हमें क्या चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट है नेचुरल नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है n, यहां भी n, लेकिन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब यहां पे 1 2 3 4 इन सभी का सम, इन सभी का सम। ये ऑब्जर्वेशंस थे हमारे, है ना, सभी का क्या करना है, सम करना है। अब सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर हमें पता है क्या होता है, क्या होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ये होता है n+1/2, ये होता है सम। अब सम तो हमें पता है, देखो सम तो हमें पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 1, दूसरा ऑब्जर्वेशन 2, तीसरा ऑब्जर्वेशन की 4 वैल्यू है, ठीक है, ये अप टू n तक डिवाइडेड बाय n। यही तो बोल रहा है एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहां पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल दिया हमने n नेचुरल नंबर के लिए, तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा n टाइम्स ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, ये तो हमने सम लिखा है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी तो लिखेंगे हम, n। अब n से n कैंसिल हो गया, कितना निकल के आ गया, n+1/2, यही तो हमने लिखा है, n+1/2, है ना। ये किसके लिए है, पहले वाले केस के लिए। अगर दूसरे वाले केस की बात करें तो वहां भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n है, लेकिन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, स्क्वायर करने के बाद सम करना है, सम ऑफ किसका, किसका सम करना है, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर। कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर n स्क्वायर, कितना हो जाएगा, n+1 इंटू 2n+1/6। ये हमेशा याद रखना है, 3 फॉर्मूले हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर मतलब 1 + 2 + 3, इसके लिए याद रखना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर के लिए याद रखना है। सिमिलरली क्यूब के लिए याद रखना, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। अगर ये याद हो जाता है तो क्यूब के लिए आसानी से याद हो जाएगा, कैसे, इसका क्या कर दो, स्क्वायर, n+1/2 का स्क्वायर कर दो तो क्यूब के लिए आ जाता है, स्क्वायर के लिए बस याद करना है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, एवरेज निकालो, सम रखेंगे, सम कितना है, n+1 2n+1/6 डिवाइडेड बाय n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, यहां से वो चीज आई, ठीक है। तो हमने देखा एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर हमसे बोल दिया जाए द एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, हम डायरेक्ट देखेंगे कि अगर एवरेज निकालना है, एवरेज पे फोकस करो, एवरेज निकालना है तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे सम और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ऑलरेडी गिवन है, n ऑब्जर्वेशन से मतलब n नेचुरल नंबर। अब सिर्फ n नेचुरल नंबर का समेशन करना है, हमें समेशन करना है, तो समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर n+1/2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। जहां भी क्या करेंगे, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर n+1 2n+1/6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, तो n से n कैंसिल हो गया, n+1 2n+1/6 बचा, तो वही हमने यहां पे लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर क्यूब के लिए करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, यही आएगा, है ना। यहां सिर्फ इतना सा अंतर है कि यहां पे हमारे पास स्क्वायर नहीं है, उस केस में क्या होगा, हमारे पास स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है।
अगर हम थर्ड वाले की बात करें, क्या है थर्ड वाला? द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, द एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अप टू n क्यूब तक कितना हो जाएगा एवरेज? एवरेज देखो यहां पे भी कैसे निकल के आएगा, एवरेज होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब n प्लस 1 इंटू डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है ना? क्या होता है इसका स्क्वायर? समेशन ऑफ n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। n ये याद रखना है, पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n कितना निकल के आएगा? ये n स्क्वायर है तो n बचेगा, n टाइम्स ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये क्या रहेगा? एवरेज। समेशन ये रहेगा, n से डिवाइड कर दिया तो क्या निकल के आएगा? एवरेज। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद करनी है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर हमेशा काम आएगा, एपीजीपी या कुछ भी हो। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर कितना है डिवाइड में? 6। कितना है? 6 है डिवाइड में। और क्यूब के लिए क्या हो जाएगा? ये n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और क्यूब की बात कर ले तो n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब जो हमारा n नेचुरल नंबर का समेशन था उसका स्क्वायर कर देना, पूरे का स्क्वायर कर देना, तो क्यूब के लिए आ जाएगा।